आज मैं किसी सरकार से नहीं बोल रहा, मैं किसी पार्टी से नहीं बोल रहा, आज मैं सीधे युवाओं से बोल रहा हूँ। और जो मैं कहने वाला हूँ वो पसंद नहीं आएगा, लेकिन ज़रूरी है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। भारत का युवा इतिहास में हमेशा परिवर्तन की रीढ़ रहा है, चाहे 1857 हो, 1920 हो, 1930 हो, 1942 हो, हर मोड़ पर युवा आगे था। अब सवाल ये है कि आज का युवा कहाँ है। आज का युवा संख्याओं में सबसे ज़्यादा है, अभी तक में सबसे ज़्यादा, ताकत में सबसे ज़्यादा है, लेकिन असर में यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब ज़रा ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, आप दिन में कितनी बार गुस्सा होते हैं बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, लेकिन कि कितनी बार अपने उस गुस्से को कार्रवाई में बदलते हैं या बदला जाता है। यही खेल शुरू होता है। सिस्टम युवाओं को दबाता नहीं है, सिस्टम युवाओं को थका देता है। पढ़ाई करो, नंबर लाओ, डिग्री लो, नौकरी ढूंढो, और जब नौकरी न मिले तो खुद को दोष दो, सिस्टम को दोष कभी मत दो। अब ज़रा शिक्षा को देखिए, क्या हमें सोचना सिखाया गया या बस याद करना सिखाया गया? क्या हमें सवाल पूछना सिखाया गया या फिर चुप रहना सिखाया गया? इसमें से एक ऐसा युवा जो सवाल पूछना नहीं जानता वो क्रांतिकारी नहीं बनता, वो आसान शिकार बनता है। अब आते हैं सोशल मीडिया पर। आज का युवा सबसे ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी है। हर दिन कोई नया गुस्सा, हर दिन कोई नया दुश्मन, हर दिन कोई नया ट्रेंड तो सबसे ज़्यादा, लेकिन कोई दिशा नहीं है। सोशल मीडिया आपको आवाज़ नहीं देता, वो आपकी आवाज़ खरीदता है पैसों से। आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी पहचान खरीदता है और बदले में आपको देता है सिर्फ और सिर्फ भ्रम। अब एक कड़वा सवाल सोचिए, कड़वा सवाल समझिए कि क्या आज का युवा सिस्टम से लड़ रहा है या सिस्टम के लिए लड़ रहा है? जब युवा आपस में धर्म पर लड़ते हैं, जब युवा जाति पर लड़ते हैं, जब युवा दूसरे युवा को दुश्मन मान लेते हैं, तो सिस्टम बिल्कुल आराम से राज करता है। अब इतिहास याद करिए, अंग्रेज़ों ने भारत को तलवार से नहीं, युवाओं को बांट कर जीता था। आज क्या वही दोहराया नहीं जा रहा? अब सबसे खतरनाक झूठ समझिए, युवाओं से कहा जाता है राजनीति गंदी है, इसमें मत पड़ो, अपने करियर पर ध्यान दे। लेकिन इतिहास कहता है अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो गंदी राजनीति राज करेगी। अब जरा भगत सिंह को याद करिए, वो 23 साल के थे, उनके पास न नौकरी थी न सुरक्षा, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, स्पष्टता। उन्हें पता था कि दुश्मन कौन है। आज के युवा को यही पता नहीं है कि दुश्मन कभी सिस्टम है, कभी दूसरा समुदाय, कभी दूसरा विचार। और जब दुश्मन साफ न हो तो क्रांति नहीं होती। अब सवाल उठता है, तो युवा क्या करे? युवा पहला कदम, पीड़ित मत बनो कभी भी। अगर आप हर समस्या के लिए किसी और के दोष देते हो तो आप सिस्टम का हिस्सा बन चुके हो। सिस्टम पीड़ितों से नहीं डरता, सिस्टम जागरूक नागरिकता से डरता है, जागरूक नागरिक से डरता है, नागरिकता नहीं नागरिक से डरता है। दूसरा कदम, जानकारी लो, नारे नहीं। हर नारा सच नहीं होता, हर ट्रेंड क्रांति नहीं होता। पढ़ो, समझो, तुलना करो। जो युवा जानकारी के बिना गुस्सा करता है वो किसी और के हथियार बन जाता है। तीसरा कदम, सवाल पूछो, सत्ता से पूछो, विपक्ष से पूछो, अपने पसंदीदा नेता से पूछो। अगर आप सिर्फ दूसरे तरफ से सवाल पूछते हैं तो आप नागरिक नहीं, समर्थक हैं। चौथा कदम, भाग मत लो, बनो। भाग मत लो और न बनो। सिर्फ पोस्ट डालना पर्याप्त नहीं है, सिर्फ शेयर करना पर्याप्त नहीं है। स्थानीय स्तर पर जुड़ो, संस्थाओं में जाओ, जिम्मेदारी लो। क्रांति
कमेंट सेक्शन में नहीं होती है, क्रांति सिर्फ मैसेज से नहीं होती है। अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, आज का युवा कमज़ोर नहीं है लेकिन भटका हुआ है, और भटका हुआ युवा इतिहास में सबसे खतरनाक चीज़ होता है, या तो वो देश बदल देता है या देश उसके हाथों में टूट जाता है। इतिहास युवाओं से एक ही सवाल पूछता है, तुम देखने वालों में रहोगे या बदलने वालों में रहोगे? क्योंकि जो युवा तटस्थता रहता है वो आखिरकार गुलामी को सामान्य मान लेता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले